हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम ललन टॉप का पार्ट 19 देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चाहे आपका यूपी पुलिस या एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल है। कौन सा है? सारा मरुस्थल है। जबकि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह मंगोलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। नूबियन मरुभूमि और अल गेजिरा रेगिस्तान यह सूडान में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूडान में स्थित है नूबियन मरुभूमि और अल गेजिरा रेगिस्तान। दोस्तों पूना पैक्ट समझौता बाबा अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? बाबा अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था सन 1773 में। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली करना था। क्या करना था? पृथक निर्वाचन प्रणाली करना था। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1909 में पारित हुआ था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों इंग्लैंड में उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया था। किसने किया था? कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वशासन से संबंधित है। सोनोरॉन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह मैक्सिको में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। पैटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? यह पेरू में स्थित है। तकला माकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? यह चीन में स्थित है। आप इसे टकला मकान के नाम से भी याद रख सकते हैं। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? यह बोत्सवाना में स्थित है। रूब अल खाली मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह सऊदी अरब में स्थित है। यह सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, यानी अफ्रीका में स्थित है। सारा मरुस्थल कहाँ है? यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में स्थित है? यह चिली में स्थित है। कहाँ? चिली में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। मरुद्वीप किस मरुद्वीप किससे संबंधित है? यह रेगिस्तान से संबंधित है। मरुद्वीप रेगिस्तान को कहते हैं, यानी रेगिस्तान से संबंधित है। भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों में सबसे पहले कौन आया था? तो दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, और इन्होंने इन्होंने अपना केंद्र गोवा को बनाया था, और इन्होंने ही तंबाकू की खेती करना सिखाया था, और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे गोवा से। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 में, यानी अनुच्छेद 129 में लिखा है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कनिंगम 1861 में हुई थी। कनिंगम में 1861 में हुई थी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? दोस्तों आर्थ्रोपोडा होता है। कौन होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिशेर थे। कौन है? हरिशेर है। यह समुद्रगुप्त के समय के काल के हैं। यह बीड़ा वादक भी थे। कौन थे? यह बीड़ा वादक भी थे, और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। किन्हें? समुद्रगुप्त को कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही है समुद्रगुप्त की। अब प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हर्षेय थे, और समुद्रगुप्त के समय के काल के थे। समुद्रगुप्त के काल के थे, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हैदराबाद में पहला गोल्ड एटीएम और बिंग्स इंडिया हैदराबाद से ही रिलेटेड पॉइंट हैं, तो आपको याद रखना है। पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में स्थापित किया गया, और बिंग्स इंडिया हैदराबाद से ही संबंधित पॉइंट हैं। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद और मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हैदराबाद और मुंबई को कहा जाता है। ओजोन मापने की इकाई क्या होती है? डॉप्सन होती है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं आज के, तो आपको इन पॉइंटों को तो एकदम रटना ही है। तो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हर्षेय थे, और यह समुद्रगुप्त के काल के थे, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हैदराबाद में पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है, और बिंग्स इंडिया भी हैदराबाद से ही संबंधित है। टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद और मुंबई को कहा जाता है। ओजोन के मापने की इकाई क्या होती है? डॉप्सन होती है।
विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। और टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जनजाति पाई जाती है जो कि बर्फ के घरों में रहती है और उनके बर्फ के घरों को इग्लू कैफे कहते हैं जो कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी है। कौन सा है? गोबी का मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है। विश्व में सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है जो कि 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है और पंचायती राज अनुच्छेद 11 में 11 से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 11 से संबंधित है। अनुसूची 11 से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है जो कि 73वां संविधान संशोधन है और अनुसूची 11 से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पर हुआ था और संविधान सभा के जो सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया है? संविधान सभा ने बनाया है। किसने बनाया है? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया है। संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में हुए थे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? 1946 में हुए थे। और संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज में 1983 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1983 में ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। दोस्तों हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में है। इसे गुलबदन बेगम ने बनवाया था। किसने? गुलबदन बेगम ने बनवाया था और यह दिल्ली में स्थित है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1993 में शामिल किया गया। कब? 1993 में, जबकि ताजमहल को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में है। कहाँ पर है? एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में है और इसे नूरजहाँ ने बनवाया था। किसने? नूरजहाँ ने बनवाया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एतमा उद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था और यह आगरा में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है। धोने का सोडा कौन सा होता है? सोडियम कार्बोनेट है, यानी सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है। बात करते हैं लावड़ी लोक नृत्य, यह महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कुरु फ्रेंच गुयाना से किया गया था और किस रॉकेट से किया गया था? एरियन 5 से किया गया था। कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन की 2022 की अध्यक्षता चीन ने की थी
और जबकि साउथ अफ्रीका 2023 में करेगा। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। रणजी ट्रॉफी 21-22 का विजेता मध्य प्रदेश बन गया है। कौन बना है? रणजी ट्रॉफी 2021-22 मध्य प्रदेश ने जीती है। किसने जीती है? मध्य प्रदेश ने जीती है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं, जबकि जो हेड होते हैं वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। कौन है? सुमन बैरी हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन किया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी थीं? तो दोस्तों उस टाइम अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियाँ 8 थीं। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान निर्माण में समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत 26 नवंबर 1949 को किया था, जबकि इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों आपको ये दोनों डेट अच्छे से तरीके से याद रखनी है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि संविधान को कब स्वीकृत किया गया था और कब लागू किया गया था। तो यहाँ पर आपको दोनों डेट अच्छे से याद रखनी है। स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था संविधान को 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है और प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय से और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में हुआ था और भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? दोस्तों यह भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। किसके द्वारा? भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है भारतीय संविधान। मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य, जो कि क्वाड देशों का समूह है, और क्वाड की बैठक 2022 की टोक्यो जापान में हुई थी। कहाँ हुई थी? टोक्यो जापान में हुई थी। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है और वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। डांडिया लोक नृत्य गुजरात का है। विदेशिया जट जटनी झुमरी लोक नृत्य है बिहार के हैं। कहाँ के हैं? बिहार के हैं। और मधुबनी भी बिहार से ही संबंधित है। घूमर कालबेलिया गीदड़ लोक नृत्य है राजस्थान के हैं। तमाशा लावड़ी लोक नृत्य है महाराष्ट्र के हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुकें ये देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया 2022, टर्निंग पॉइंट, इग्नाइटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं जो कि आपको याद रखनी है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को चुना गया है, जबकि 2022 के लिए चिरंजीव को चुना गया। 2022 के लिए किसे चुना गया? चिरंजीव को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं और इनकी बुक का नाम इंडिया विंस फ्रीडम है, जो कि आपको याद रखनी है। भारत के 8 क्लासिकल डांस देखेंगे। आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के कितने क्लासिकल डांस हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 8। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से भी याद रख सकते हैं। कथक नॉर्थ इंडिया का है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल के हैं। तो दोनों आपको याद रखना है, मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल के हैं। सत्रिया असम का है और मणिपुरी नृत्य है मणिपुर का ही है और ओडिसी उड़ीसा का है। तो दोस्तों ये थे 8 क्लासिकल डांस। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में किया था। तैमूर लंग ने किसे मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था? तो दोस्तों खिजर खां को नियुक्त किया था तैमूर लंग ने।
मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक। तैमूर लंग ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा था? दोस्तों 15 दिनों तक तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था। सैयद वंश, इस वंश की नींव खिज्र खां ने रखी थी। खिज्र खां ने सैयद वंश की नींव रखी थी। सल- सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया समुदाय का वंश कौन था? तो दोस्तों सैयद वंश था। सैयद वंश शिया समुदाय का वंश था। सुल्तान के बदले दोस्तों सुल्तान के बदले रैयत ए आला की उपाधि किसने ली? तो खिज्र खां को दी गई थी। रैयत ए आला की उपाधि खिज्र खां को दी गई थी। खिज्र खां का शासनकाल कब से कब तक का माना जाता है? तो दोस्तों 1414 से और 1421 तक, 1414 से 1421 तक का शासनकाल माना जाता है खिज्र खां का। यमुना के किनारे किस शहर की स्थापना मुबारक शाह ने करवाई थी? तो मुबारक शाह ने यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना कराई थी। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। बात करते हैं लोधी वंश। लोधी वंश की नींव रखने का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि लोधी वंश की नींव किसने रखी थी? बहलोल लोधी ने रखी थी। बहलोल लोधी अफगानों के किस महत्वपूर्ण शाखा से संबंधित था? तो दोस्तों साहू खेल से संबंधित था। अफगानों के अफगानों की किस महत्वपूर्ण शाखा से संबंधित था बहलोल लोधी? साहू खेल। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद बहलोल लोधी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला कौन सुल्तान था? तो वह बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी ने किस नाम से सिक्का जारी किया था जो अकबर के शासनकाल तक प्रचलित रहा? तो दोस्तों बहलोली। बहलोली के नाम से बहलोल लोधी ने सिक्का जारी किया था जो कि अकबर के शासनकाल तक चले थे। लोधी वंश का कौन सा शासक अपने सरदार को मकसद ए अली कहकर पुकारता था? तो मकसद ए अली निजाम खां कहकर पुकारता था। लोधी वंश का कौन सा शासक था? वह निजाम खां था जो कि मकसद ए अली कहकर पुकारता था। लोधी वंश का कौन सा शासक अपने सरदारों के खड़े रहने पर भी खुद खड़ा रहता था? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि लोधी वंश का कौन सा शासक अपने सरदारों के खड़े होने पर भी खुद भी खड़ा रहता था? तो उसका नाम है निजाम खां। निजाम खां अपने सरदारों के खड़े रहने पर भी खुद खड़ा रहता था। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखेंगे। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। किन के मध्य है? भारत और चीन के मध्य है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य है। किन के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है रेड क्लिफ। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। तो आपको याद रखना है कि 17वीं जो समांतर रेखा है वह उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। किन के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य है। किन के मध्य है? अमेरिका और कनाडा के मध्य। बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में विश्व की सबसे बड़ी मंडी पाई जाती है। विश्व में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ पाई जाती है? कनाडा में। कनाडा के विनिपेग में पाई जाती है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य है। ओडरनास रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य है। किसके मध्य है? जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य है। और हिंडनबर्ग रेखा भी जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य है। मैगीनाट रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य है, जबकि सीज फ्राइड रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य है। तो दोस्तों ये था लर्नर टॉप का पार्ट 19 जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इन प्रश्नों को बार बार रट लीजिएगा जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें और एक अच्छी सी नौकरी पा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।